बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इज़्ज़त खान, आप देख रहे सिटी टीवी। आज मेरा मेहमान इस्लामाबाद शहर का एक बहुत बड़ा नाम, एक खूबसूरत आदमी, यारों का यार, हर गरीब का, हर मजदूर का, हर बंदे का साथ देने वाला, और सियासत पे बहुत बड़ा पुराना, कम से कम 30 साल से मैं कम से कम जानता हूँ कि सियासत पे माशाल्लाह इसका बहुत बड़ा अबूर है। लेकिन सियासत के अंदर मेरा मुराद है आलमगीर खान। आलमगीर खान जैसे बंदा सियासत में चलना, इसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल, इसलिए आलमगीर खान एक मेरा तरह एक सीधा साधा एक नर पुख्तून ऐसे इलाके का है कि जो दिल में है वो ज़ुबान पे है, और हर गरीब का साथी है। और ये सियासत के अंदर मुनाफिकत चाहिए, आपके पास वडेरापन चाहिए, आपके पास पराडो चाहिए, तो वो चीज़ तो नहीं है। बहरहाल आलमगीर खान को अल्लाह ने बहुत बड़ा इज्जत दिया, और मैं इस चैनल के वसासत से इस्लामाबाद के तमाम पख्तून बरादरी से भी एक दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए हम में ये बड़ा मुसीबत है कि हम अपने भाई को इग्नोर करते हैं और हम गैरों के पीछे चलते हैं। अगर इस्लामाबाद के पख्तूनों ने आलमगीर खान का साथ दिया तो आलमगीर खान ऐसे कदावर शख्सियत है कि अगर हमारा साथ ये मिलनसार आदमी मलंग बस इसका काम है खिदमत। आलमगीर खान, मैं आपका दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे टाइम दिया, और जब भी मैं आपके पास आया और किसी मामले में तो आपने मेरा बड़ा इज्जत किया, अल्लाह आपको बड़ा इज्जत है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे आज 3 सवाल करूँगा छोटे छोटे। वो एक तो है पेशावर का जो सानिया हुआ, उस पर आप भी पहला मुझे जवाब देने। दूसरा, ये जो मौजूदा हुक्मरान है आपके नज़र में, क्योंकि आप पढ़ा लिखा आदमी है और आपने इस उम्र में गुजारा है कि आपने बड़े हुकूमतें देखे चीज़ को डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। और तीसरे पर मैं आखिरी आता हूँ कि आप आजकल बड़ा जो है ना पीटीआई के लिए बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ा काम करते हैं। मैंने भी 16 साल किया, लेकिन यहाँ पर टीसी मारों का और मुनाफिकतों का बड़ा अजीब रोल है। तो आपका मूड और आपका शान और आपकी मिलजुल और आपकी बात बिल्कुल वो शेर अफजल मरवत की तरह है। शेर अफजल मरवत भी उस वक्त मैदान में आए जो पीटीआई का कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं था, तो उसने मेहनत किया और काम किया और पार्टी को उठाया, फरी ने उसको, लेकिन उसको वो सिला नहीं मिले। आलमगीर खान भी एक ऐसी शख्सियत है कि बस इस पर यकीन रखते कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, जहाँ पर सारा लोग भाग जाते हैं आलमगीर खान खड़ा हो जाते हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी जी। सबसे पहले तो मैं जनाब इज़्ज़त खान साहब आपके बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने हमेशा हमें इज्जत बख्शी है, हमेशा हमारी हौसला अफजाई की है, और ये जो चैनल है सोकी टीवी जो है ना, ये माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ। जिस रफ्तार से और जिस लगन के साथ जो है ना बहुत सारे इश्यूज पे जिस खूबसूरत अंदाज में अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए मैं सोकी टीवी को मैं सलाम पेश करता हूँ। आपने दहशतगर्दी की बात की। कल जो वाक़या हुआ है जिसमें हुकूमत या एसपीआर का ये दावा है कि 5 दहशतगर्द उसमें हलाक हुए हैं और 30 जख्मी हुए हैं, और उसमें एक कैप्टन और एक हवलदार जो है ना वो भी हलाक हुए हैं। ठीक है, देखिए हमारी जो इस वक्त जो दहशतगर्दी का ये जो इशू है, ये जो आफियत है दहशतगर्दी की, इसके जो रूट्स है वो आज और कल के नहीं है, वो बहुत माजी में व्यवस्था है। अफगानिस्तान में जब से जनाब रूस आया और फिर रूस के वापस जाने के बाद फिर अमेरिका ने वही जो मुजाहिदीन थे जो रशिया के खिलाफ जिनको लड़ाया, उनको दहशतगर्द करार दिया गया। फिर अमेरिका उनके खिलाफ बरसर प्रकार हुआ। तो ये जंग वहाँ से शुरू हुई है, और वहाँ से फैलते फैलते इससे हमारा मुल्क पाकिस्तान भी बहुत मुतासर हुआ। इसमें कोई 70-80 हज़ार के लगभग हमारी जो आर्म शहरी है या जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो भी जो है ना इस जंग में लुक़मा अजल बन चुके हैं। और यानी हमारी जो यानी 100 बिलियन के करीब जो है ना हमारी जो नेशनल एक्सचेकर है
وہ اسی پہ جو ہے نا خرچ ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ یہ جنگ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی نا. امریکہ کی اس جنگ میں ہم نے بہت کچھ گنوا دیا، لیکن امریکہ آج بھی وہ ڈو مور کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، اور آج بھی امریکہ پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہم روزانہ ہمارے سیکورٹی فورسز بھی جانے کے نظرانے پیش کر رہے ہیں. عام ہمارے شہری جو ہے نا وہ بھی خودکش دھماکوں میں ہلاک ہو رہے ہیں. پولیس مطلب یعنی ہر شعبہ زندگی کے لوگ اس جنگ یا اس دہشت گردی کی آفریت سے متاثر ہوئے ہیں. تو یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اور آج بھی میرا خیال ہے کہ کوئی ہوا ہے، اور اب یہ آنے پچھلے گزشتہ کئی ہفتوں میں ڈی خان، لکی مروت، مطلب یہ ایریا جو ہے نا یہ کمپلیٹلی جو ہے نا دہشت گردی کی اس میں ہے، آگ ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب دہشت گردوں نے یا جو ملیٹنٹس ہے انہوں نے گات لگا رکھی ہے، ٹھیک ہے. وہ پولیس پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، فوج پہ بھی، سیکورٹی فورسز کے جو بھی ہے اس پہ حملے ہو رہے ہیں. اور اس جنگ کی وجہ سے دیکھیں نا آپ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں جائیں اور پٹیائی کی سڑک کی سلاخوں کو دیکھیں تو اس میں یہ چیزیں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ڈرون حملے بھی ختم ہو گئے تھے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا کنٹرول ہو گئے تھے. لیکن جیسے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی وہی چیز اس سے پھر سے ہوتا ہے. تو ابھی اصل میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ اصل میں چونکہ امریکہ کے لیے ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے. اس وقت امریکہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا ان سے ڈالر لینے کے لیے وہ ہم وقتاً فوقتاً اس قسم کے جو ہے نا فلمیں اور ڈرامے چلاتے رہتے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ہمارے ملک کے لیے زہر قاتل ہے. یہ اس افریت کو یہ جو ڈینجر ہے اس کا خطرہ ختم ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں اگر کچھ لوگ ہیں جو افغانستان میں کہا جا رہا ہے کہ جی افغانستان میں چھپے ہوئے، اور پاکستان کی حکومت یہ مطالبہ کرتی ہے افغان حکومت سے کہ جی یہ ہمارے حوالے کر دیں. وہ کیسے آپ کے حوالے کر سکتے ہیں؟ امریکہ کی جنگ میں افغان طالبان کا انہوں نے شانہ بشانہ ساتھ دیا ہے. اور افغانوں کی ویسے بھی یہ ٹریڈیشن ہے، روایت ہے کہ وہ اپنے کوئی جو ہے نا جو ان کے پاس پناہ لیتا ہے وہ اپنا قبرستان بنا دیتا ہے، لیکن نہ پناہ لینے والے کو کسی کا حوالے نہیں کرتے ہیں نا. آپ اسامہ بن لادن کو دیکھو، اسامہ بن لادن پہ پوری دنیا تنگ ہو چکی تھی، لیکن افغانستان آیا، افغانستان نے اپنا اینٹ سے اینٹ بجا دیا، لیکن اسامہ بن لادن کو ان کا حوالے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. دیکھیں اگر ہم انڈیا کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے، انڈیا کے ساتھ ہمارا صلح ہونا چاہیے، انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت بحال ہونی چاہیے، تو وہ کون سے؟ وہ ہمارے بھائی ہے. اگر ان نے ہمیں مارا ہے تو ہم نے بھی تو ان کے بچوں کو مارا ہے. بالکل اس میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے پورے خاندان ختم کیے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے اس وقت کہ سنجیدگی سے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ بھائی اگر پاکستان کے اندر اف یو وانٹ ٹو ایریڈیکیٹ دی مینس آف ٹیررزم تو پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا. کمپرومائز نہیں کریں گے تو یہ ہمارے روزانہ ہمارے سیکورٹی فورسز بھی، ہمارے عام شہری بھی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ اس سے ہماری جو ہے نا ہماری اکانومی پہ بڑا جو ہے نا اس کا غلط اثر پڑتا ہے. جب ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے نا تو اس سے اکانومی بڑی جو ہے نا متاثر ہو جاتی ہے. وہاں کوئی فارن انویسٹر ملک کی طرف جو ہے نا وہ آتے ہی نہیں ہے، پاکستان کے اندر آتے ہی نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہی نہیں کرتے کہ وہاں جو ہے نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، وہاں تو دہشت گردی ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا یہ بشام میں چائنیز کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ موجودہ حکومت جو ہے مطلب اس کی جو سٹیٹس ہے یا پوزیشن ہے یا کیا یہ کتنے مہینے چلے گا، کتنے سال چلے گا، ڈیلیور کرے گا نہیں کرے گا. دیکھیں اس وقت وہ اپنی طرف سے ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کبھی مڈل ایسٹ بھاگ رہے ہیں، کبھی چائنا کے پاس بھاگ رہے ہیں. لیکن ان حکومتوں کو بھی یہ بخوبی یہ علم ہے کہ یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں.
ये सब फार्म 47 की पैदावार है। उस पर आपने देखा यूरोपीय यूनियन के जो ऑब्जर्वर थे, यूनाइटेड अमेरिका के जो वो थे, उन्होंने भी इस चीज़ को वो किया कि नहीं भाई, बात यह है कि अवाम की ख्वाहिशात, उनकी उमंगों का तर्जुमान हुकूमत होना चाहिए। जब तक अवाम की ख्वाहिशात, अवाम की मर्जी और अवाम की हकीकी वोटों की वजह से हुकूमत इलेक्ट नहीं होती है, उस वक्त इस तरह जेरी तरीके से कब्जा माफिया का हुकूमत पर कब्जा करना, ये कभी डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और मैं तो ये भी मैं समझता हूँ कि अभी भी अपनी आना को उनको बलाए ताक रखना चाहिए, मुल्क के बेहतर मफाद में सोचना चाहिए। और मुल्क की बेहतर मफाद इसी में है कि ये सारी जमातें आपस में बैठ जाए और वन पॉइंट एजेंडा हो कि पाकिस्तान को हमने बामे उरूज पर लेके जाना है, ठीक है ना। ये यानी ये हर जमात जना ये आपस में यूनानी मसली ये फैसला कर लें कि ये पाकिस्तान के या वफाकी दारुल खिलाफा या किसी भी बड़े शहर में किसी चौक में अगर एक बच्चा भी भीख मांग रहा है, उस वक्त तक हम चैन से नहीं रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत सारे वसाइल है हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास रकबा, वसी रकबा है, हमारे पास यानी किस चीज़ की कमी नहीं। एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, लेकिन हम एग्रीकल्चर लैंड है होने के बावजूद जो मुल्क जिस प्रोडक्ट को खुद तब्दील होता है ना, वो अवाम को मुफ्त दिया जाता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार भी अगर पैदा की जाती है तो मेरे और आपके ऊपर उसी रेट पे बेचते हैं, ठीक है। मेरे और आपके लिए कोई कंसेशन नहीं है। हालांकि एग्रीकल्चर लैंड का मतलब ये है कि जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर तो आवाम को ही करना चाहिए। ये जो मेरा तीसरा सवाल है उसकी भी जरा जी, तीसरा सवाल तो जनाब ये है कि मैं आपको एक बात बताऊँ ना खान साहब, मैं तो अभी यानी 27 मई को मैं शामिल हुआ था आप लोगों के सामने। मैंने अपारा चौक में ऐलान किया था। मैंने किसी सियासी लीडर के हाथ पे बैत नहीं की कि वो आएगा तो मैं वो करूंगा। हालांकि वो मैं कर सकता था, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। इस वक्त मुझे जो पिटाई नजर आ रही है ना, वो सिर्फ टिक टॉक है, या अगर कहें काल पे इकट्ठे भी हो जाते हैं तो वो भी सिर्फ वो लोग चले जाते हैं सिर्फ अपने वो वीडियो क्लिप बना के ना, वो टिकटॉक पे अपने जो है ना रेटिंग के लिए अपने वो बनाने के लिए वो कुछ रहा था। मैंने अभी तक जो फील किया ना, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम लीग नून में भी रहा हूँ, 3-3.5 साल पीपल्स पार्टी में भी रहा हूँ। मैंने मेरी अपनी एक जमात भी थी। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मेरा कंसेप्ट है ना, अच्छा, एक तो ये है कि इनका कोऑर्डिनेशन किसी वर्कर के साथ होगा। बड़ी बात आज कभी आपको फोन नहीं आएगा कि जी आज सेंट्रल ऑफिस में मीटिंग है जनरल बॉडी की या कारकुनी की एक मीटिंग है, तो आप उसमें जरूर तशरीफ ले आए। मैंने आज तक ये चीज किसी लीडर की तरफ से। अच्छा, फिर मैं 2-3 दफा 4 दफा मैं गया हूँ सेंट्रल सेक्रेटरी। मेरे वो है ना गाजी जो है अब्दुल सलाम गाजी, वो इमरान खान का जो कज़न है, वो अमूमन मेरे पास आते रहते हैं तो चलते। वहाँ मैंने जो चीज़ देखी है, वहाँ 2-3 किस्म के लोग हैं। एक तो ये है कि जो नौकरी की तलाश में है, ठीक है, नौकरी की तलाश में मतलब इस टाइप के लोग हैं कि जो मफादात या ओहदा शुदा, या कुछ लोग हैं जो नौकरियाँ पक्की करते हैं, ठीक है ना। और एक जो वो है जो क्लास है, वो जो लीडरशिप है, ठीक है। अच्छा, लीडरशिप की मुझे हैरत है कि उनकी जो ना मतलब पता नहीं, वो सिर्फ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है वो सिर्फ इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से जो ना सारे लीडर बने हुए हैं और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कैश कर रहे हैं। उनको पता है कि यार इमरान खान इतना पॉपुलर हो चुके हैं कि हम किसी को बुलाए ना बुलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने हमारे पास खुद आना है। वो इस गलत फहमी में है। अब ये देख के वो शराफजल खान मरवत जो है, मैं कहता हूं कि ठीक है, ही इज न्यू कमर, वो नया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप ये देखिए उस अशूब दौर में जो एक खौफ हरास था, लोगों के चादर चरदवारी और छाननी का तकद्दुस जाना पमाल हो रहा था, ठीक है ना। उस दौर में वो शराफजल मरवत ने बड़ा अच्छा डिलीवर किया। और बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो नहीं था वो, यानी उस वक्त वो एक पीटीआई
पॉपुलर तो पब्लिकली तो थी, लेकिन लीडरशिप का एक जो जलूस से बाहर थी, उसकी मिसाल मुर्दा घोड़े की। मुर्दा घोड़ा, उस मुर्दा घोड़े में जान जाना मैं समझता हूँ कि वो सफदर मरवत ने डाली है। और फिर जिस तरीके से उसको कॉर्नर किया गया, उसको शोकाज का वो जाना, और फिर इमरान खान ने जिस तरह मलने से इनकार कर दिया था। देखिए, एक लीडर जो होता है ना, लीडर ठीक है, उसने सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया है, वो गलत किया है, वो उसने अपने ज़ाती हैसियत में दिया है, उसको आप कंडेम करें कि नहीं ये इसका अपना ज़ाती है, उसको मैंने। अच्छा, फिर दूसरे ये है कि वो उन्होंने कहा कि जी पार्टी पॉलिसी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करता है। इमरान खान आप उसको बुलाएं 1 to 1, उसको समझाएं कि आप मेरे दिल के टुकड़े हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि थोड़ा सा आप पीछे चले गए, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के तोहफात है। दूसरा ये कि ये सऊदी अरब के खिलाफ जो आपने बयान दिया है ना, इसकी आप तकलीफ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फौरन इस तरह सुकाज देना और फिर उसको टारगेट करना, मैं समझता हूँ कि ये जाती होना चाहिए। और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आखिर में कि पीटीआई ये जो लीडरशिप है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हम रोजाना सोशल मीडिया पर देखते हैं, आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, अगर इस वक्त जमात को मुनज़्ज़म करना है तो ग्रास रूट लेवल पे छोटे छोटे कारकुनों को कॉन्टेक्ट करो, उनको इकट्ठा करो, उनसे मिलो, उनके पास जाएं कि भाई आप हमारे कारकुन हैं, हमारा कीमती असासा है, आप डारमेंट क्यों हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त डारमेंट, मैं हूँ पीटीआई के साथ, लेकिन मैं किसी एक्टिविटी में ऐसा इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे आज तक कभी कोई कॉल नहीं आई, ये राशन सेक्रेटरी आ जाए या फलां जगह जो ना धरना है या जलसा है या मुजाहरा है, ठीक है। तो जब मुझे कोई याद ही नहीं करता है, इसका मतलब है कि फिर कुछ लोग हैं जो हमें ज़हनी तौर पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए वो मैं ज़्यादातर इस पर नहीं लिखा। आलमगीर खान, आपने वो कीमती बात ही किया, आप मेरे साथ ये वादा कर ले, क्योंकि हमारा कैमरा भी इशारा करते हुआ की इजाज़त दे, लेकिन मेरे अजीज भाइयों, आलमगीर खान के बातें संजीदगी से, और ये वो हकीकत है जितना खूबसूरती से इसने दहशतगर्दी पे बात किया, क्योंकि ये हमारा आलमगीर खान का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से, वहाँ का सरदारों में से है। हमेशा हम ये नहीं कहते, अब हम खुद तो नहीं कह रहे, ये जो हमारा आर्टिजेंसी था, ये पाकिस्तान का बाढ़ का काम करता था। जिस तरह लोग फसल के लिए बाढ़ लगाते थे ना, तो हम पाकिस्तान के झंडे पर और पाकिस्तान को जमीन को, हर पख्तून पाकिस्तान के झंडे को अपना माँ का सर का दुपट्टा समझते और इस सरजमीन को अपना माँ समझते। तो हम, चाहे अफगानिस्तान था, चाहे रूस था, चाहे अमेरिका था, ये वो जनूबी वजीरिस्तान के और पख्तूनों की वजह से। लेकिन अफसोस कि ये जो मफाद परस्त सियासतदानों ने, टीसीमार सियासतदानों ने गलत एस्टेब्लिशमेंट को भी दिया, और हमारा पख्तूनों पर सारा जंग हमारा इलाकों में होता है, हमारा कारोबार तबाह होता है, हम बर्बाद होते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की खातिर इस कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। और दूसरा, हम अफगानिस्तान को मिजाज को समझते हैं, वो हमारा मिजाज को समझते हैं, वो हमारा साथ थोड़ा दरगुजर भी करते हैं कि भाई तरफ भी हम भाई है। ये नहीं मैं अल्फन कह रहा हूँ कि जैसे आलमगीर खान ने कीमती बात की, उसके बाद तो बात नहीं हो सकते। बॉर्डर जो है ना, उसके उस तरफ भी एक भाई है और दूसरा भाई इधर ही है। हमारा पख्तूनों में खासियत है कि मेरा आलमगीर खान से अगर 20 साल भी मुलाकात नहीं है, लेकिन अगर उसको पता लग गया कि इज्जत खान मुसीबत में है, तो पख्तून बगैर किसी वजह से ये मेरा पास आएगा और खड़ा होगा कि भाई इज्जत खान हमारा भाई था। तो आलमगीर खान, आपके मैं इंतहाई शुक्र गुजार हूँ और हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करता हूँ। और सेम ये आपका मसला शुएब शाहीन, अगर आप मुझे सुन रहे, आपको 1,01,000 ऊँट मिले, वैसे नहीं मिले, ये इज्जत खान ने जान मारे। जब तुम 2 दफा इलेक्शन में आलमगीर खान जैसे कदावर शख्सियत ने लोगों को गौरव पर गया, हमारा अपना एक शौक था, लेकिन हमारा हम इस पर मजबूर मत करो कि हम फिर अपना शौक को भी पाँव के नीचे करते। ये टीसीमारों का पार्टी हो गया। हम तमाम पुख्तून जो है ना, पुख्तून वो मौत से नहीं डरते, वो गैरत का सौदा करते हैं, बेगैरती का सौदा नहीं करते। आलमगीर खान, मैं भी इसी तरह, मुझे भी किसी ने नहीं बुलाया, 16 साल मेरा किस्मत तबाह बर्बाद हो गया। इंशाल्लाह मैंने इमरान खान को मुंह पर कहा कि ये जो आपका जो है ना सद उमर, वो बात लंबी होता है, मैं कहा ये 2 पैंट और 2 शर्ट लेकर आए, जब इस पे मुसीबत आएगा ये भागेगा। इमरान खान साहब, ईमानदारी से बताओ, मैंने आपको बोला कि नहीं? मैंने कही शिबली परा जो है, इसके पीछे 2 बंदे नहीं है, बाप शायर था और क्या था। ये हमेशा न खुद काम करते, न आप जैसे, न शेर अफजल मरवत जैसे, नाम जैसे कारकुनों को काम करने देते। तो बस इजाजत चाहता हूँ, चूंकि टीवी को देखने वाला
اپنے بہت سارا خیال رکھو. عالمگیر خان آپ کی بہت بہت مہربانی. آپ نے انشاءاللہ مجھے آگاہ بگا ٹائم دینے آپ کے میں بہت شکر گزار ہوں.